पूरी जान फूक रहे हैं। एक 10 साल का बच्चा सर मौखिक बोल रहा है। जी जी। अब ये चीज है सर, यहाँ पे सर किताबें नहीं खोली जाती वो नहीं याद करके करते समझते उस चीज को, ना रट्टा वगैरह लगा। आओ बैठो मेरे लाल, मैं भी जाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ये बदमिजाज चारों तरफ अंधेरा है। ये कैसे सुवचन अपने मुख से निकालते हो? तुम क्या मेरा संदेह दूर करने के लिए नहीं जा सकते? यदि माता मुझको समझते हो। नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं वो है गांव पुंडरी। सबसे पहले हम आपको एक छोटी सी झलक दिखाना चाहते हैं। अपने प्राण घातक से बोलो, तुम पर बाण छोड़ने वाला मैं हूँ। तुम्हारी कोमल जान पर पत्थर तोड़ने वाला मैं हूँ। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे किस तरह से अपनी एक्टिंग दिखा रहे हैं, और एक्टिंग किस चीज़ की है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल गांव पुंडरी में रामलीला की तैयारियां चल रही है। करीब 5 साल से यहाँ पर एक इस पैटर्न पे रामलीला होती है कि प्राउंटर का यूज़ ही नहीं किया जाता। प्राउंटर हम आपको बता देते हैं कि आखिर ये होता क्या है। दरअसल जब भी आप रामलीला देखते हैं तो उसमें जो भी करैक्टर होता है उसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा होता है जो कि हाथ में किताब लेकर उस किताब में से वो डायलॉग बोलता रहता है और कलाकार उस डायलॉग को रिपीट करता है। लेकिन जो पुंडरी की रामलीला है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, प्राउंटर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, और यही इस रामलीला को यूनिक बनाती है। ऐसे में जो हमने आपको एक क्लिप दिखाई थी, जो छोटी छोटी क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं, लीला कमेटी है, जो डायरेक्शन है प्रवेश त्यागी का, वो उसकी झलक आपको दिखाता है। लेकिन ये किस तरह से शुरू हुआ और कैसे इन बच्चों ने इतनी मेहनत की और कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं और कैसा आगे होने वाला है वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल एक छोटी सी क्लिप के साथ आपको और भी कुछ दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से डायलॉग डिलीवरी होती है। यहाँ पर सिर्फ डायलॉग ही नहीं बोले जाते बल्कि उन डायलॉग को फील भी किया जाता है। एक्टिंग किस तरह से होती है अगर आपको देखना है, रामलीला कैसे होती है अगर आपको देखना है, तो एक बार आपको पुंडरी में जरूर आना चाहिए। फिलहाल जो यहाँ की कमेटी मेंबर है, जो डायरेक्शन है, जो कलाकार है, उनसे हम आपकी बातचीत कराते हैं। क्या कहते हैं, किस तरह से शुरू हुआ, कैसे आगे होने वाला है और कब रामलीला शुरू होने वाली है, वो आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ जो शख्स अब मौजूद है, सबसे पहले उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से रामलीला शुरू हुई, आगे क्या होने वाला है। आइए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गांव पुंडरी से नरेंद्र जी, सबसे पुराने कलाकार हैं। किस तरह से शुरुआत हुई थी पहले वो जान लेते हैं और आज क्या माहौल है वो भी जान लेते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे नरेंद्र जी, क्या कुछ माहौल बना हुआ है आज गांव में? और रही बात हमारी रामलीला की, कि हमारे यहाँ रामलीला लगभग 70 वर्षों से इसी तरह से प्रचलित है, हो रही है गाँव में छोटे बड़ों के सहयोग से। और हमारा जो ध्येय है, हमारा जो मकसद है, अब नई जनरेशन को सही रास्ता दिखाना, सही रास्ते पर रखना। ये हम चाहते हैं कि हम सभी, हमारी आगे नई पीढ़ी अच्छे रास्ते पकड़े, अच्छे रास्ते को चुने और उनका उज्जवल भविष्य हो। हमारी यही सोच है, इसी सोच से हम ये अपना मंचन दिखा रहे हैं। जी जी। नरेंद्र जी, अगर बात करें जो पहले आप लोग रामलीला करते थे, आप पुराने कलाकार हैं, वरिष्ठ हैं, तो जो पहले करते थे उसमें और आज जो 5 साल से हो रही है, 6 साल से हो रही है, उसमें कितना चेंज आया है, क्या कुछ विशेषता है? बहुत अंतर मैं मानता हूँ उसको। जी, बहुत फर्क हो चुका है। हमारे समय में वही जैसे पीछे से बताना, आगे से बहुत प्राउंटर उसको बोलते हैं, ऐसे होता था। और आज के समय में हमारा भाई प्रवेश त्यागी को जब मैंने जिम्मा दिया है जी, उस दिन के बाद से लगभग ऐसा लगता है कि बच्चों के अंदर से कुछ निकलता है। जी जी, पीछे से नहीं, उसके अंदर से निकलता है। बच्चे का एक्टिंग जो निकलती है उसके अंदर से निकलती है। एक्टिंग बनावटी रहती है या नेचुरल दिखती है? ये नेचुरल हो चुकी है, अब तो बनावटी नहीं रही। अब बनावटी थी कभी हमारे समय में, जब हम करते थे उसमें बनावटी होती थी, लेकिन अब तो नेचुरल हो चुकी है। आप मजा आता है देखने में? जाता है आज बहुत मजा आता है, ऑडियंस बनी रहती है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो जो एक पैटर्न रहता है जो रामलीला का, वो कहीं ना कहीं चेंज हुआ है, बहुत अच्छा लगा है, बहुत बदलाव आ चुका है। अब तो पहले वाली बात अब नहीं है। तो भविष्य में और भी ज़्यादा बदलाव होंगे? बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है। हाँ जी, बहुत आगे। तो बिल्कुल चेंज होने वाला है, और चेंज किस तरह से होएगा वो भविष्य बताएगा। फिलहाल हमारे साथ प्रवेश त्यागी है जिनकी डायरेक्शन में ये रामलीला होती है। प्रवेश जी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं, टीम अच्छी चल रही है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी रामलीला रंगमंच और टैग थिएटर आर्ट ग्रुप की तरफ से हम न्यूज़ अलर्ट 366 का भी बहुत बहुत स्वागत यहाँ पे करते हैं कि आप सबने हमको इस काबिल समझा कि आप हमारी बात को आगे पहुँचा पाए, तो आपका स्वागत है। तो प्रवेश जी, एक बात जानना चाहूँगा, क्या मेथड, क्या आइडिया दिमाग में आया और क्या सोच थी कि बिना प्राउंटर, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा हमने नहीं देखा है कि बिना प्राउंटर के रामलीला होती हो।
इसके पीछे असल में हमारा कोई एक नहीं अनेक मकसद हैं। जी। एक तो ये कि सबसे पहले हम ऑडियंस का मनोरंजन करा पाए और साफ सुथरा मनोरंजन करा पाए। जी। लेकिन जो ये प्राउंटर जो एक व्यवस्था रही है, तो इसके चलते कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी कलाकार अपना अंदर से भाव प्रकट नहीं कर पाता, क्योंकि उसका ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है, ज़्यादा दिमाग जो है वो पीछे डायलॉग सुनने पे होता है। तो जिसकी वजह से होता है क्या कि एक्सप्रेशन बिगड़ते हैं, फीलिंग्स तो आ ही नहीं पाती। जब एक्सप्रेशन नहीं होंगे, फीलिंग्स नहीं होंगे, तो चरित्र में नहीं उतर पाएंगे, तो ऑडियंस पे, दर्शकों पे उसका असर बिल्कुल नहीं जा पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हमने काबू किया कि एक बार याद हो जाए, और जितनी भी हमारी टीम है वो मेहनत इतनी करती है तमाम तरह के संकटों के बावजूद, क्योंकि सभी अपना अपना जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले, और ज़्यादातर जो इस रंगमंच की रंगत को बनाए हुए वो है बहुत छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं और एग्जाम के दिनों में उस पढ़ाई को एडजस्ट करते हुए कई बार पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है, स्कूल की तरफ से भी कई बार बर्डन आ जाता है। लेकिन बच्चे का मन है, गांव उनके ऊपर लाड बरसाता है, तो नेचुरली वो मन बनता भी है। लेकिन इस चीज़ को व्यवस्थित कैसे किया, इसके लिए हम अपने रंगमंच के तमाम साथियों के कायल हैं। वो इसलिए कि इन्होंने कभी ये उल्हाड़ा नहीं आने दिया कि रामलीला के चक्कर में ये पढ़ाई से पिछड़े हैं। तो सबसे अच्छी बात इनकी यही है कि रामलीला को बेहतर ढंग से करने के साथ साथ ये पढ़ाई में भी अव्वल होते हैं। गांव गली में, घर में, परिवार में व्यावहारिक तौर पे इनका जो रिकॉर्ड होता है वो देखने लायक होता है, जिससे परिवार भी गर्व करता है और उनको भी लगता है कि ये रामलीला में जाते हैं, इस टीम में जाते हैं तो कुछ अच्छा ही सीखते हैं। कहीं ना कहीं जो संस्कार होते हैं उनकी अगर बात करें तो वो क्या दिखते हैं नेचुरली? बिल्कुल दिखते हैं, और वो उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप कभी भी किसी भी तरह की कोई डिस्कस के लिए अगर बैठेंगे बीच में, वहाँ पे हमारे 20 से 30, 40, 60 साल तक के अगर बुजुर्ग बैठे हैं और वहाँ पे रामलीला रंगमंच और थिएटर आर्ट ग्रुप का कोई 10 या 15 साल का कलाकार बैठा है, उनकी जब आप डिस्कस सुनेंगे, वे ऑफ टॉकिंग देखेंगे, बात करने का तौर तरीका देखेंगे, तो आपको कहीं से भी लगेगा नहीं कि वो बच्चा है, क्योंकि उसकी बातचीत से उसकी समझ एक ऐसी नजर आएगी आपको कि वो अपने आप दीवाना कर देती है सबको, बच्चों का भी। और बच्चे इसी तरह से पढ़ाई के साथ साथ रंगमंच में दिन रात मेहनत करते हैं तमाम चुनौतियों के बावजूद, और जब इतनी मेहनत करते हैं तो उसका नज़ारा स्टेज पे देखने को मिलता है। रवीश जी, क्या मोटिव लेके चल रहे हैं कि भविष्य में जिस तरह से देखो कलाकार हैं, बच्चे हैं, जुड़े हुए हैं आपसे, भविष्य क्या देखते हैं, किस तरह से, किस लेवल पर लेकर जाना चाहिए कि जो स्टेट है वहाँ पर कहीं ना कहीं पुंडरी की जो रामलीला है उसका नाम हो? लेवल की अगर बात करें, क्योंकि लगभग 18-20 साल पहले जब मैं खुद शामिल हुआ था रामलीला क्लब पुंडरी में, हमारी जो गांव में होती रही है, तो मेरे लिए भी फर्स्ट जो मंच है, पहला जो मंच है अपने भावनाओं को व्यक्त करने का, तो हमारे गांव की रामलीला ही रही है। लेकिन वहाँ पे सीखते सीखते और करते करते हमने महसूस किया कि अभी गाँव को बहुत चीज़ों की ज़रूरत है आर्टिस्टिक वे में। और सबसे पहले क्या कि कोई भी धर्म जो होता है और कलाकार जो होता है वो समाज को जोड़ने के लिए होता है, ना कि तोड़ने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि कलाकार केवल कलाकारी तक जब सीमित हो जाता है, धर्म जब पूजा पाठ और जोत बत्ती तक सीमित होती है, जिसके चलते तमाम तरह के भेदभाव जो पनपते हैं और आपस में इंसान के साथ जो एक बैर का नाता बनता है, तो ये हमारे पूरे देश को तोड़ने का काम करता है। तो हमारे पास जो है बहुत सशक्त माध्यम है कला, मंच, और वो भी धार्मिक माध्यम से। तो क्यों ना हम एक ऐसी शुरुआत करें कि आने वाला जो देश है, आने वाला जो भविष्य है, सबका इतना उज्जवल बने यहाँ से, इस कलाकारी को करते करते, इतने बखूबी ढंग से करते करते। क्योंकि रामायण जो है इसमें इतने सारे प्रसंग हैं जो परिवार में रहना सिखाता है, बेटे का माँ बाप के प्रति, भाई भाई का, या मित्रता का। अगर हम राम जी और निषाद जी की बात करें तो मित्रता का एक बहुत गहरा संदेश मिलता है, जिन्होंने तमाम तरह के भेदभाव को दूर करते हुए मित्रता को बढ़ावा दिया है। अगर सबरी की बात करें तो कितने सारे भेदभाव से ऊपर उठ करके प्रभु राम ने भी इस तरह का कार्य किया है, और आज का जो समाज है वो किस दिशा में जा रहा है इस चीज़ को लेकर के। और साथ के साथ ये काम करना इतना आसान नहीं है। जैसे कि अभी आपने देखा या देखेंगे, कुछ सीन ऐसे हैं कि वो टीम वर्क जिसको बोलते हैं, अकेला आदमी नहीं कर सकता। कहते हैं कि भाई अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो ऐसे ही जब 5-7 कलाकार इकट्ठा कोई सीन करते हैं और वो अगर टाइम पे अपनी डायलॉग डिलीवरी करते हैं और एक्यूरेट करते हैं, जब एक डायलॉग डिलीवर कर रहा होता है और दूसरा तीसरा कैरेक्टर जो पात्र होता है वो अपने चरित्र में रहता है उस दौरान भी, तो इसका मतलब उसके पीछे उन्होंने जो मेहनत की है तो वो दिखता है। और इससे महसूस होता है कि जीवन में जब भी हमें कुछ बेहतर करना हो तो कड़ी मेहनत और एकता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये केवल सीन के लिए नहीं, इस सीन से हम ये कह सकते हैं कि ऐसे हमें परिवार में भी, हमें सोसाइटी में भी, अपने पूरे देश में भी एकता के साथ रहना चाहिए। अगर हम इस तरह से मेहनत और एकता का प्रदर्शन करेंगे तो न केवल रामलीला का कोई दृश्य
बल्कि घर परिवार कुनबा और पूरा देश जो है वो सुंदर नजर आएगा। तो यहाँ बिल्कुल ये एकजुटता और टीम वर्क होता है जो आदमी को आदमी से जोड़ते हैं। छोटे छोटे कलाकार, उनसे हम बातचीत करते हैं। बहुत मैं बोल भी नहीं पाता। जिस समय पहले साल आया सबने बोला कि तू नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्होंने पहले साल ही मुझको सुरपण का रोल दिया, जिससे मेरी जो हिम्मत है ना वो नेक्स्ट लेवल बढ़ गई। जी मेरा श्रवण का रोल है, छोटा लक्ष्मण का है और सीता का है। मतलब मैं रोल को समझ के करता हूँ, मतलब ये नहीं है रट्टाबाजी करता हूँ, समझ के करता हूँ। तो मेरी जो एक्टिंग है, मेरा कैरेक्टर वो निकल के आता जी। है। तो फिर तो पीछे कोई किताब लेके नहीं खड़ा होता? नहीं याद करके करते, समझते हैं उस चीज को, ना रट्टा वगैरह आप लगाते हैं। आप करते हैं या सभी ऐसा? नहीं, सभी ऐसे करते हैं। पूरी हमारी जो रामलीला रंगमंच पुंडरी है वो सब समझ के करती है। कोई मंत्रा जो आग लगा देती है पूरी रामायण में, उसका ही एक मेन किरदार होता है जिसका डायलॉग के हिसाब से भी होता है। डायलॉग मतलब हो इसके सकता ज्यादा है हो कि गए तो डायलॉग ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा। तो मैं वहाँ मेरा वहाँ कुछ नहीं है, तो मैं वहाँ प्रॉक्सी का काम करेंगे आप? हाँ जी। बिल्कुल जी। जिससे क्या होगा, प्रोम्प्टर का यूज नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बूस्टअप होगा, तो लर्निंग पावर भी बढ़ती है बच्चों का, क्योंकि बच्चे इस चीज से दूर होते जा रहे हैं, रामायण से जी, जी। खासकर। तो हमारी कोशिश रामलीला से भी दूर रामलीला से भी दूर होते जा रहे हैं। तो हमारे जो छोटे छोटे कलाकार लेके लीला मतलब रामलीला रंगमंच स्टार्ट किया था, तो जो आज बहुत आगे तक जा चुकी है। पूरी जान फूक रहे हैं। एक 10 साल का बच्चा सर मौखिक बोल रहा जी, है। जी। अब ये चीज़ है सर, यहाँ पे सर किताबें नहीं खोली जाती, वो परवेश भाई ने सिखाया। जी।